करते हैं। नहीं जी, पत्थर डलवा रहे ठेकेदार से आपने बात करी, पत्थर तो मैंने आज उसे मना कर दी, मैं कहा यहाँ कोई पत्थर नहीं आएगा। नहीं, पत्थर का तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली अभी भी आया हुआ था यहाँ पे। नहीं, पत्थर का तो सुनी भाई ऐसा हो जाएगा, ये अंदर से खोखले रह जाएंगे पूरे, तो पीसने के नहीं। ये तो पीस के डाल लो मशीन में, मैंने पीसने के है नहीं, तो सड़क बार बार टूटने की शिकायत आप ही के पास आएगी, आपको अगला सवाल भी बनना। फिर वो मट्टी आ रही थी ब्रिक वाली, इधर भी मट्टी गिरवाई थी। अब भरा बहुत है, चाहे 4-5 फुट का भरा रहा, जबकि सरकार देती है 2 फुट का भराव। अब 5 फुट का भराव ना कराए 6 का, तो फिर पानी नहीं। तो ये बताना आप मुझे, सुहेल आ जाओ, ले लो जरा। खड़े हो जाओ सारे बच्चों, थाने सब गाँव की वीडियो बनेगी। वार्ड संख्या 15 नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, उत्तरी रामपुरी प्रजापति धर्मशाला के पीछे यहाँ के सभासद पति हैं श्री प्रमोद कुमार जी। बहुत अच्छे शख्सियत के रूप में माने जाते हैं और समाज सेवी भी हैं। प्रमोद जी, यह सड़क का कार्य लोगों का कहना है कि 4 महीने से रुका है, कुछ 5 महीने कह रहे हैं, कुछ 3 महीने कह रहे हैं, कुछ 2 महीने कह रहे हैं, तो इतना लंबा समय कैसे हुआ ये सड़क जो है वो डूडा से बन रही है, और मैं ठेकेदार को कई बार कह चुका हूँ कि भाई से जल्दी करके बनाओ, लेकिन पीछे सरकार ने मट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बारे में हमने अपने सभी जो हमारे ऊपर जिम्मेदार लोग हैं उनसे इसके बारे में डिस्कस भी किया कि मट्टी नहीं मिल रही। अब भी मट्टी की दिक्कत आ रही, लेकिन हमने मट्टी का इंतजाम किया है, मट्टी गिरवा के सड़क जल्दी ही बनवाएंगे। कितना फुट भराव होना है यहाँ? 6 फुट भराव है जी। और आपको कितना फुट के लिए कहा गया है? 2 फुट का भराव आता है, ठेकेदार को पता है, वो हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमें 2 फुट बता रहा था ठेकेदार की, 2 फुट भराव का पैसा मिलता है, लेकिन भराव 6 फुट है हमारे यहाँ से। गहराई है रामपुरी के अंदर सारी। नहीं, वो तो जितना भी भराव होगा उतना किया जाएगा, फुटों का तो मामला थोड़ा ही है, तो गलत कहना है उनका। डूडा के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, मेंबर साहब भी बताइए, जैसे ही पता लगा कि सूरज केसरी की टीम आने वाली है, तो आपने जैसे भी मंगा ली, तुरंत आप खुद भी आ गए, तो ये तो गलत बात है ना? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भाई खड़े हैं, मैं रात ही कहा था, रात 2 बजे कोई मलबा गिरना आता, मैंने रात ही फोन उठा। आपकी तो तारीफ कर रही पूरी पब्लिक यहाँ की। नहीं, मैं तो इन्हें रात ही कहा था कि मैं सुबह कल वहीं रहूंगा, मैं कहा जेसीबी मंगा कर रास्ता चालू करूँगा, और मैं अभी मट्टी की इंतजार में बैठा, मट्टी आड़ लग रही, गिरवा कर तब जाऊँगा। देखिए पब्लिक को कितनी परेशानी है, लेकिन पब्लिक का कहना है नहीं, प्रमोद जी बनेंगे दोबारा भी सभासद, इनकी पत्नी। ये तो सब जनता का आशीर्वाद है जी। मैं तो मेरा जो कार्य है मैं वो कराता रहूँगा जी। सड़कें जल्दी 8-10 दिन में सड़कें बनवा कर दूंगा। अब मैं इसके पीछे लगूंगा, सड़कें ठेकेदार के घर जाऊंगा, और जितने जल्दी होगा 8-10 दिन में दोनों सड़कें बनवा कर दूंगा। मेंबर साहब, ये जो काम चल रहा है यहाँ से एस्टीमेट के हिसाब से हो रहा है या गलत हो रहा है उसके हिसाब से? मेंबर साहब ये बताइए, क्या यह निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हो रहा है? मानकों के अनुरूप जनता, जब मशीन चलती है, सीमेंट रोड़ी गिरती है, तो आप आके अपना नापा कर सकते हैं कि कितना सीमेंट गिरा। नहीं, भराव के लिए पत्थर डालना तो उचित नहीं है ना? मोटा मट्टी नहीं रुक पाने की बीच में, एकदम से सड़कें फिर टूटेगी, इसलिए थोड़ा मलबा गिर जाए और थोड़ा मट्टी गिर जाए तो वो सड़क रुक जाती है। डूडा दोबारा बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, और आज सारी टीम यहाँ सब लोग आ गए एकदम। जैसे पता लगा सूरज की टीम आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेंबर साहब जो हमारे सभासद पति हैं प्रमोद जी, वो इसमें बहुत दिलचस्पी लेकर जल्दी कार्य कराएंगे। मैं वो आपसे बता रहा हूँ कि मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जितेंद्र जी से, जिन पे ये काम है, मैं जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर साहब। मैं सैयद मुजम्मिल काट के दोबारा बनाऊँ। हमारी टीम इस समय मौजूद है उत्तरी रामपुरी प्रजापति धर्मशाला के बैक साइड में, जो गली है बन रही है। पिछले 6 महीने से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। 2 गलियां हैं आसपास, कभी उधर पत्थर थोड़ा डाल दिए, कभी इधर डाल दिए। मेंबर साहब भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा है, सब पब्लिक इकट्ठी है, यहाँ के निवासीगण हैं, और काफ़ी बड़ी समस्या है। जैसी बारिश थोड़ी पड़ती है तो यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है, और कई लोग तो अस्वस्थ भी हैं, बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाना होता है। कई लोग तो कैंसर पीड़ित भी हैं, और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी रास्ते बदल बदल के ले जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आ सकती है। अभी हम दिखाते हैं, सब इनसे आपकी बात कराते हैं। ये कब कितने दिन हो गए इसको? इसको तो 5-6 महीने हो गए। 6 महीने 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए भाई साहब। 6 महीने से ऐसे ही पड़ा। हाँ, ये बड़ा नहीं, कितनी पूरी सड़क ये बननी है? सड़क बननी है।
और ऐसा जो मतलब ये जो है मैं जब ये रास्ता है जाते हैं इसका मोहल्ले हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ साफ निर्देश है कि सड़कें अगर निर्माण कार्य शुरू हो तो बहुत शीघ्र और गुणवत्ता के आधार पर उनको बनाई जाए। गुणवत्ता तो बाद की बात है, पहले तो निर्माण कार्य ही यहाँ शुरू हो जाए। उखाड़ के सड़क जो पहले थी उसको भी उखाड़ दिया सब, और हम दिखाते हैं आपको, सब ये पड़े हैं पत्थर। और ये देखिए ये कितना बुरा हाल है यहाँ। पहले कच्ची सड़क थी, जैसे तैसे करके चलाया जा रहा था काम, लेकिन अभी ये कभी थोड़े पत्थर डाल दिए, कभी डाल दिए बीच बीच में। और समर सेविल या टंकी फिटिंग का कार्य भी यहाँ सब अधूरा पड़ा है। देखिए पूरा, और बहुत पब्लिक परेशान है। कितना छोटी संकीर्ण गलियाँ हैं। आइए आगे दिखाते हैं आपको। लगातार आम जनता परेशान है और यह सड़क नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही है। और कम से कम 6-7 जगह शादी है। यहाँ के लोगों ने कई बार नगर पालिका परिषद और सब अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखिए सुहेल साहब, इधर दिखाइए, ये सब चलने का भी रास्ता नहीं है। ये इस कॉलोनी की मेन सड़क है भाई साहब जी। नितिन ठेकेदार है। आप बताओ क्या शुभ नाम हेलो है आपका? सर जी, मेरा नाम राकेश है, नितिन ठेकेदार है। वो ये क्या था, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो सड़क बनवाओगे? बदतमीजी से बात करता है वो। नहीं, ठेकेदार अभी है, ठेकेदार बदला गया है। नहीं, फिलहाल जो नितिन ठेकेदार पे है वही है। अच्छा, सभासद जी से आपने शिकायत करी? सबसे कर रखी हम ना, लेकिन जब कोई लेकिन सुनवाई नहीं है। और नितिन ठेकेदार बदतमीजी ये बताएंगे, अपना नाम बताइए। जी नहीं, ये मेंबर साहब कहते हैं, अगर जो इनको बोलते हैं कि ये पत्थर आ रहे हैं तो मेंबर साहब कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा, और ट्रॉली वाले कहते हैं कि हमने मेंबर साहब के कहने से गिरा। हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, उपद्रव व्यवहार करते हैं, लड़ते हैं। अब बताओ भविष्य में ना तो बात बताइए क्या? नहीं सुन तो लो, एक बात सुनो, अगर पत्थरों से भराव होगा तो सड़क तो कच्ची रह जाएगी। मिट्टी से भराव होना चाहिए, भराव होना ना है। मट्टी क्या, मट्टी मिल नहीं रही हमें। ठेकेदार कहते हैं कि हमें मट्टी मिल नहीं रही, ये भी कहते हैं, मेंबर साहब भी कहते हैं कि मट्टी मिल नहीं रही। ट्रैक्टर वाले यहाँ लड़ते हैं, यहाँ 6 महीने चौंतरे तोड़ के घेर दिए, यहाँ से सबके चबूतरे तोड़ के घेर दिए। आम जनता का कहना यह है कि पत्थरों से, तो पहली बात तो पत्थरों से भराव नहीं होना चाहिए। ऊंचाई अगर करनी है तो मिट्टी ला के करें, क्योंकि पत्थर तो पूरा तोड़ने में बहुत समय लग जाएगा और ये टूटेंगे नहीं तो ये बीच बीच में खोखले रह जाएंगे, तो सड़क भी कभी भी दब सकती है, सड़क भी खोखली रह जाएगी। अभी मेंबर साहब जो इस क्षेत्र के हैं, क्या शुभ नाम है उनका? प्रमोद जी है जी। प्रमोद जी से भी बात करेंगे अभी, वो क्या उनका कहना है। और 10 दिन बाद भाई साहब रात को मीन को मना करते हैं, रात को ना आप गिरो, ये गिरते हैं ना तो फिर ऊपर से लड़ने को तो पक्के होते हैं जो रोकते हैं उनको। लोगों का कहना है, देखिए सुहेल साहब पत्थर दिखाइए, पत्थरों के बीच में जगह है, ये पत्थरों के बीच में जगह है, किसी बच्चे का पैर फंस रहा है, चोट लग रही है, यहाँ लोगों के चोट लग रही है, क्योंकि पैर, कई लोगों के मोच आ चुकी है, चोट लग रही है, पैर फंस जाता है बच्चे का इसमें, क्योंकि अभी जगह है तो ये असुरक्षित भी है। मैं तो फ्री में गेरा, कोई मैं मेरे टेंशन थोड़े ही है, मैंने जब फ्री में नहीं छोड़े, फ्री में थोड़े गेरा, पैसे ले रहा होगा, फिर में कौन गेर सकता है? देखिए बहुत बड़ी समस्या है ये, और आम जनता बहुत आक्रोशित है। अभी इसकी मांग हम अभी डीएम साहब के सामने भी रखेंगे इसको, और निश्चित रूप से चैनल पे चलेगा ये। भाई साहब बात ये है कि ये 4 महीने पहले, ये 5 महीने पहले, ये 5 महीने पहले 2 ठेकेदार पे, ये नितिन पे, ये जितेंद्र बालियान पे है। जी जी। ठेकेदार को कह लो तो मेंबर का नाम, मेंबर को कह लो ठेकेदार का नाम, कि मैं मट्टी के पैसे नहीं मिल रहे, हम तो ऐसा बन जाए तो तुम्हारा वही एहसान बहुत है। कभी एक ट्रॉली घेरे, कोई पेशेंट है, शादी है, ब्याह है, किसी को आने में जाने में, एम्बुलेंस में, गाड़ी में, बाइक में, सारी समस्याएं यहाँ है। नहीं तो रास्ते में पत्थर है, इसमें बीच में सुहेल साहब दिखाओ, ये गैप है इसमें बीच में, गैप है इसके अंदर, ये पैर फंस सकता है, चोट और भी ज़्यादा लग सकती है। और मैं इनसे बात करूँगा, यहाँ के हमारे बहुत ही युवा प्रमुख समाज सेवी हैं, अश्विनी त्यागी जी, बताइए आपका क्या कहना है? मुजम्मिल भाई, लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो लिए सड़क को चलते चलते। ये क्या करे, 1-2 ट्रॉली लावे मलबे की भर से, 1-2 बार तो बीच में ये उसका नगर पालिका का म्युनिसिपल वेस्ट भी लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कीचड़ ला के डाल दिया, जैसा यहाँ पे आदमी नहीं कोई और रहते हो। ठीक है जी,
हमारे भाई साहब के लड़के की शादी है, कैसे तो यहाँ पे मेहमान आवेंगे, हमें बार बार जो है मेरे फादर को जो है ब्लडर में कैंसर है, हमें उन्हें लेके जाना पड़े। कम से कम 20 से 25 बार मैंने वार्ड मेंबर साहब को कह लिया, मैंने कहा जी हमें बहुत समस्या हो रही, ना यहाँ पे एम्बुलेंस आ पाती, हमें अपने मरीज को कम से कम 1-1.5 किलोमीटर घुमा के लेके जाना पड़े। तो आ गई है, बस ये आप लोग आए तो उसकी वजह से शायद कुछ फर्क पड़ा हो, तो ये कारण है। देखिए अश्विनी त्यागी जी का कहना यह है कि जैसे ही प्रेस की टीम का पता लगा कि प्रेस टीम आ रही है तो इन्होंने तुरंत जेसीबी आ गई है, मेंबर साहब ने तुरंत बुलवा ली है, ये अभी आई है जेसीबी यहाँ। और ये देखिए इन्होंने काम भी एकदम शुरू कर दिया है। मीडिया की ताकत का अंदाज़ा देखिए। हमारी माँ के चोट लगी हुई है और एम्बुलेंस कहाँ को लेकर आवे, अब बताओ कैसे लेकर आवे एम्बुलेंस? आपका मनीष धीमान। मनीष धीमान जी बता रहे हैं कि इनकी मम्मी को भी चोट लगी है, एम्बुलेंस तो आ नहीं सकती है, पैर अलग टूट जाएंगे यहाँ से। हमें भी डर रहता है कि तो अब देखिए उम्मीद करता हूँ 6 महीने कि हो लिए काम नहीं हो रहा है। यह कार्य होना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। जेसीबी का कार्य शुरू हो चुका है, सब पब्लिक दिखाइए। मैं संबंधित अधिकारियों सबसे निवेदन करता हूं कि इसको बहुत तेज़ी से कार्य कराना चाहिए। ख़ासतौर से नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से निवेदन है कि इसमें कार्य होना चाहिए। मैं सैयद मुजम्मिल हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार सुहेल साहब के साथ। नाली नई बनी है और यहाँ इतना पानी भर के चल रहा 5 इंच, ये इतना पानी का कैसा जगह? अभी तो बरसात के दिन भी नहीं आए हैं और फ्लो नालियाँ होंगी, नई नाली है, नई गली है, अब भी गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी नहीं, तो क्या बन रहा है? ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रजापति धर्मशाला के पीछे उत्तरी रामपुरी का ये क्षेत्र है, यहाँ पर निर्माण कार्य पिछले 6 महीनों से रुका पड़ा है, लेकिन जैसे ही पता इनको चला, क्षेत्र के लोगों को, सभासद को, ठेकेदारों को, कि सूरज केसरी न्यूज़ चैनल की टीम आने वाली है, तो एकदम जेसीबी भी आ गई और निर्माण कार्य एकदम शुरू कर दिया। यह असर होता है मीडिया का, बहुत ही बधाई देते हैं चलिए इनको भी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, आदेश हैं कि निर्माण कार्य बहुत अधिक लंबे समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। नज़ारा देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये निर्माण कार्य 2-2.5 महीने से शुरू हो गया था, लेकिन इसमें ठेकेदार देरी कर रहे हैं। मैं अब लक्के से जल्दी ठेकेदार को कह के जल्दी पूरा कराऊंगा। पब्लिक की किस तरह की समस्या है? पब्लिक को तो आने जाने में दिक्कत हो रही, जब यहाँ पत्थर पड़े हैं, अब ये पत्थर इन पर मट्टी गिरवा रहा हूँ, इकसार करवा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी रास्ता बना कर दूंगा। किसकी लापरवाही? 6 महीने से मलबा नहीं पड़ा मेरे बाहर के आगे, अनुकनु यह पानी उनी सब भरे हैं जी। हाँ जी, मैं नीतू धीमान पीने अध्यक्ष भाजपा से बोल रही हूँ जी। मेरे यहाँ पे 6 महीने पहले सड़क, मतलब जो मैंने चौतरा बनाया था वो भी फोड़ गया था और अब तक भी वो मलबा भी नहीं पड़ा। आधी जगह मलबा डाल रखा, आधी जगह नहीं डाल रखा। और जो ये कह रहे हैं तो ये कहना है कि हमारे बस का नहीं है, अपने आप बना लो, रुक जाएगी, 3-3 साल तक रुक जाएगी। अब ये बताओ जी हम क्या करें?